Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today my topic is Course of the Revolt. Class 8 DAV Chapter 11, The First War of Independence 1857. From Delhi, distance between the Meerut and Delhi is 58 km. The revolt began at Meerut, May 10, 1857. मई 10, 1857 में मेरठ की छावनी में रिवोल्ट की शुरुआत होती है और यह जो है दिल्ली के तरफ कूच कर जाते हैं यहाँ के सिपाही। बाय किलिंग देयर ओन यूरोपियन ऑफिसर्स, इंडियन सोल्जर हैज सीज दिल्ली। वो यहाँ से मेरठ की छावनी में जो भी यूरोपियन ऑफिसर्स थे उनको मारने के बाद दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। वहाँ भी कुछ यूरोपियंस को मारने के बाद वो जो है दिल्ली जाते हैं। द लोकल इन्फेंट्री एट दिल्ली में जो ब्रिटिश की लोकल इन्फेंट्री थी वो भी ज्वाइन करती है सिपाही के साथ। हु कैम फ्रॉम द मेरठ, जो मेरठ से आए हुए सिपाही होते हैं उनके साथ वो मिल जाते हैं। द एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर was proclaimed the emperor of India, Sansai Hindustan. At that time, he was 82 years old. सभी सिपाहियों ने इन्हें एम्पेरर ऑफ इंडिया घोषित किया, संसाय हिंदुस्तान। वो उस वक्त 82 ईयर्स के थे। एट दिस पॉइंट द सिपाही म्यूटिनी ट्रांसफर इनटू ए रिवोल्यूशनरी वार। यहाँ पर जो सिपाही म्यूटिनी है, सैनिक विद्रोह है, वो जो है शिफ्ट हो जाता है रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी युद्ध में। चूंकि इट सिग्निफाई द रिबेल वेयर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यह जो है रिबेल को राजनीतिकरण करने में सफल हो जाती है। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि सिपाहियों ने जब बहादुर शाह जफर को इंडियन एम्पेरर घोषित किया, इसके पीछे 2-3 रीजंस रहे होंगे। एक तो सबसे पहले जो मुगल्स हैं वो 200-300 साल से भारत में शासन करते आ रहे थे और उन्हीं का ये जो है डिसेंडेंट थे। दूसरी, पॉलिटिकल अप्रोच जब तक उसको न दी जाती तब तक जो है और अदर्स लोकल रूलर्स का साथ मिलना सिपाहियों के लिए कठिन था। सिपाहियों के लिए ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना कठिन था। जब इनको लोकल रूलर का सपोर्ट मिलेगा तभी तो ये भगा सकते हैं ना। तो एक अच्छा कदम था सिपाही के लीडरों द्वारा कि बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करना। बहादुर शाह जफर wrote letter to all the chief and the ruler of India urging them to organize वो चाहते थे कि ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ द ब्रिटिश to fight and replace the British regime. To replace the British regime, यहाँ regime छूट गया है। ओके, वो चाहते थे एक संघ बने इंडियन रूलर्स का, ताकि जो है ब्रिटिशों को यहाँ से मार भगाया जा सके। ओके, इसके लिए उन्होंने हर एक जगह लेटर लिखी बहादुर शाह जफर ने। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो रिबेल जो स्टार्ट हुआ था सिपाही म्यूटिनी के द्वारा, अब इनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो चुका है ये रिवोल्ट। द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। ये दूसरे प्लेसेस में भी फैला, जैसे फॉर एग्जांपल कानपुर। इट वाज लेड बाय नाना साहब
along with his general तात्या टोपे। यहाँ रीजन क्या है? BIEC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो है पेंशन देती थी किनको? पेशवा बाजीराव टू को। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में यही त्रुटि हुई थी कि भाई आपको पेशवा बाजीराव टू को पेशवा देंगे, लेकिन आप जो है बिठूर चले जाइए। जून 18 में ये चले गए। बिठूर डिस्ट्रिक्ट है कानपुर में। लेकिन इनका जो एडॉप्टेड सन था धोंधू पंथ, अब ये तो नियम के अनुसार ये लास्ट पेशवा बनना चाहिए, लेकिन चूंकि एडॉप्टेशन था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी ने एडॉप्टेड सन को वो नेचुरल हायर सन नहीं मानता था, तो इसने कहा कि यह पेशवा नहीं है। ओके, मैं इसे पेशवा नहीं मानता क्योंकि ये नेचुरल सन नहीं है, इसलिए मैं कोई पेंशन नहीं देने जा रहा हूं नाना साहब को। एट कानपुर नाना साहब वाज द नेचुरल चॉइस ऑफ रिबेल। वहां के जो लोकल सिपाही थे उनका लीडर बन गए नाना साहब। नाना साहब एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम द कानपुर। वो कानपुर से इंग्लिश जो हैं उनकी वहां से खदेड़ने में सफल हुए। एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ द पेशवा। उन्होंने अपने को पेशवा घोषित किया। ही एक्नॉलेज द बहादुर शाह एज द एम्पेरर ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी हिज जनरल। उसने अब उनका सेनानायक घोषित किया और बहादुर शाह को इन्होंने भी कहा कि आप शहंशाए हिंदुस्तान हो, आप मेरे भी बादशाह हो, मैं आपका जनरल हूं। और उनके नाम पर ये फाइट कर रहे थे वहां कानपुर में। लखनऊ, बेगम हजरत महल, वाइफ ऑफ द डिपोस्ट रूलर वाजिद अली शाह। इनकी एक रचना है बाबुल मेरा नेहर छूटा जायो रे। कई बार बड़े यूपीएससी वगैरह बीपीएससी वगैरह में ये पूछी जाती है। वाजिद अली शाह के, लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ। इनकी जो टेरिटोरी है उसको ब्रिटिश एनेक्स कर लिया कि भाई आप ठीक ठाक ढंग से नहीं चलाते हो भाई। एनेक्स्ड इन 1856 बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि आप ठीक ठाक से नहीं चलाते हो, इसलिए आप जो है आपके रूलिंग को, आपकी टेरिटोरी को हम अपने अंडर कवर करते हैं। लेकिन यहां भी बेगम हजरत महल काफी स्ट्रॉन्ग लेडी थी। ये रिबोल कर देते हैं, अपने बेटा को नवाब घोषित कर देते हैं, वर्जिस कादिर को। ओके, इनको साथ मिलती है मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबाद का, और काफी दिनों तक ये लड़ती हैं। द रिबेलियन ब्रोक आउट ऑन 4 जून 1857। 4 जून 1857 में लखनऊ में रिबेल होती है। वहां से भी ब्रिटिश रेजिमेंट के सेनाओं को मार भगाती है ये दोनों मिलकर। देन बरेली, खान बहादुर खान लेड द रिवोल्ट ऑफ बरेली। He was a descendant of the former ruler of रोहिलखंड, हाफिज रहमत खान का ये पोता थे। खान बहादुर खान ये भी काफी एज्ड थे, 82 इयर्स ओल्ड थे। इन्हें पेंशन जो है बंद कर दी ब्रिटिशर्स ने, तो ये भी रिबेल के लिए खड़े हो गए और वहां ब्यूटीफुल्ली ऑर्गेनाइज किए थे रिवोल्ट को। और देखते ही देखते 40,000 सोल्जर ये जमा कर लिए एंड ऑफर्ड स्टिफ रेसिस्टेंस टू द ब्रिटिश। ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दिए, वहां मार भगाए बरेली से। ही वॉज रनिंग मूवमेंट सक्सेसफुली टिल द एंड। जब तक ये खत्म नहीं हुए तब तक
इन्होंने वहां मूवमेंट बहुत अच्छे से चलाया। द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन मई 1858 व्हेन द ब्रिटिश कैप्चर्ड बरेली। फिर से दोबारा जब ब्रिटिश, तब तक ब्रिटिश से ये लड़ते रहे जब तक कि दोबारा बरेली पर कब्जा ब्रिटिशों की नहीं हो गई। आरा जगदीशपुर। कुंवर सिंह, 80 years old and Lord of Jagdishpur, was the most outstanding military leader of the revolt in Western Bihar. वेस्टर्न बिहार के बड़े चर्चित रिबेलियन विद्रोही लीडर थे। जगदीशपुर, आरा डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ब्रिटिशर्स कैप्चर हिज लैंड। इनकी जो जमींदारी वाली लैंड थी उसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। तो ये भी जो है द सिपाही व्हेन दे रीच्ड आरा फ्रॉम द दीनापुर, जो आजकल के समय में दानापुर है, पटना, ही एक्सेप्टेड हिज लीडरशिप। इन्होंने उन सिपाहियों का लीडर बनना एक्सेप्ट कर लिया और कड़ी टक्कर दी। 2 रेजिमेंट को, ब्रिटिशर्स के 2 रेजिमेंट को बुरी तरह से हराया। कहा जाता है कि जब इनके बाएं हाथ में एक गोली लगी थी तो इन्होंने तलवार से खुद अपना हाथ काट डाला था और गंगा में बहा दिया था कि लो गंगा मां, मैं तुम्हें यह हाथ समर्पित करता हूं। और ये बूढ़े थे लेकिन काफी जोशीले और काफी ब्रिटिशों को कड़ी टक्कर दिए बिहार के क्षेत्रों में, वेस्टर्न बिहार में। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह, he was a native of Madras and moved to Faizabad in the north where he fought a still battle against the British troop. जन्म इनका मद्रास में हुआ था लेकिन वह जो है फैजाबाद आ जाते हैं और वहां फैजाबाद में रिबेल के लीडर बनते हैं। काफी जोशीले व्यक्ति थे। जब फैजाबाद में ब्रिटिशर्स ने इनके रिबेल को दबा दिया तो ये भाग के वहां से ज्वाइन कर लिए बेगम हजरत महल के साथ लखनऊ, और फिर इन्होंने कड़ी टक्कर दी। ये भी काफी जोशीले लीडर थे, रिबेलियन लीडर, और अंतिम दम तक लड़े। बाद में तो बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई लेकिन ये लखनऊ में मूवमेंट को जारी रखे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अंतिम दम तक लड़े ये। झांसी, यहां एक एडॉप्टेड सन का ही केस है। राजा गंगाधर राव की वाइफ रानी लक्ष्मी बाई, इनका एक एडॉप्टेड सन दामोदर राव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स झांसी, इन्होंने एनेक्स कर लिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। लेकिन एट झांसी रानी लक्ष्मीबाई एज्यूम टू द लीडरशिप ऑफ सिपाही, वो सिपाही विद्रोह की नेता बन गई। तात्या टोपे भी इन्हें ज्वाइन किए। आफ्टर द लॉस ऑफ कानपुर, कानपुर में जब वो रिबेलियन को दबा दिया गया तो वहां से नाना साहब भी नेपाल की तरफ भाग गए और फिर ब्रिटिशर्स न बेगम हजरत महल को न नाना साहब को पता लगा पाई कि वो कहाँ छिपे हैं। ही ज्वाइंट रानी लक्ष्मीबाई, ही वाज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ नाना साहब। और आप जानते हो कि रानी लक्ष्मी का बाई का भी बचपना नाना साहब के यहाँ ही बीता है, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है, खूब बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वही नाना साहब के यहाँ तात्या टोपे ज्वाइन करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। तो इससे रानी लक्ष्मीबाई का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। फिर यह सिंधिया को सबक सिखाती है। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों मिलकर कैप्चर कर लेते हैं ग्वालियर को, और सिंधिया जो लॉयल था ब्रिटिशर्स का वो भाग खड़ा होता है। एंड नाना साहब वाज प्रोक्लेम द पेशवा, और इन दोनों ने कहा कि नाना साहब पेशवा हैं। रानी लक्ष्मीबाई वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिबेल।
कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इन्हें काफी सम्मान देते हैं अपने राइटिंग में कि इनकी लड़ाई का जो कौशल था, जो कला था, उसकी काफी स्किल थी, उसकी काफी चर्चा करते हैं ब्रिटिशर्स। द रानी डाइड फाइटिंग इन जून 1858। लड़ते लड़ते वह मरी है 1858 में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि डिड नॉट ज्वाइन द रिबेल, कौन कौन से एरियाज या कौन कौन से रूलर्स हैं जो रिबेल को ज्वाइन नहीं किए। द सिख लीडर इन पंजाब, पंजाब में सिख लोग नहीं किए। निजाम ऑफ हैदराबाद, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, द अफगान एंड द गोरखास। गोरखास मीन्स नेपाल के जो हैं एरियाज में रहने वाले ट्राइबल पीपुल जो सेना में सर्विस देते हैं। गोरखास काफ़ी ईमानदार होते हैं सर्विस में। द मद्रास एंड मुंबई प्रेसिडेंसी, मुंबई रेजिमेंट, मद्रास और मुंबई के रेजिमेंट भी भाग नहीं लेता है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द सिपाही, बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द आर्टिसंस गेव द रिवोल्ट रियल स्ट्रेंथ। इसमें चूंकि सिपाही स्टार्ट किए जरूर, लेकिन इसमें पीजेंट्स और आर्टिसंस और लोकल रूलर के इन्वॉल्वमेंट के कारण इसका जो है क्षमता बढ़ जाती है। इट रिफ्लेक्ट है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी इसमें दिखाई पड़ती है कि दोनों मिल करके युद्ध करते हैं। ऑल दोज द रिबेल वाज अ ग्रेट इवेंट बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इसको सफल हो जाते हैं सप्रेस करने में। इसके रीजंस क्या है मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। So, assignment question for you: describe the course of revolt of 1857. Thank you for listening and watching my videos and just supporting me.